बातचीत का अधिकार, यह विचार करने का अधिकार, यह सोचने समझने की शक्ति का अधिकार बड़ी मुसीबतों का सामना करके हमने प्राप्त किया है। और इस कारवा को यहां तक लेकर के आए हैं बेहद मुसीबतों के बाद उसका मुकाबला करके। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, किसी भी हालत में परिस्थितियां चाहे जैसी हो, इस मिशन को, इस कारवा को कभी पीछे मत जाने देना, इसके लिए संघर्ष करना, ये बाबा साहब का आखिरी संदेश था। क्या क्या बाबा साहब में कौन सी ऐसी बात थी कि जब भी समस्या आती है हमारे बहुजन समाज के लोगों के प्रति, तो हमारे बहुजन समाज का आदमी आज के दौर में हमें खुशी होती है कि चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, वो भाग्यवाद पर, भरोसेवाद पर, ईश्वरवाद पर भरोसा न करके भारत के संविधान की किताब को खोलते हैं। अभी गोरेलाल जी कह रहे थे कि धर्मशाला का संकट था, हमें कानून की जानकारी है, इसके लिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं थी। साथियों, ऐसा समय धरती पर पहली बार आया है। हजारों साल के इतिहास में अनेक क्रांतियां हुई, अनेक क्रांतियां हुई। भारत का इतिहास क्रांतियों से भरा पड़ा है, लेकिन साथियों, भारत की धरती के अंदर पहली बार ऐसी क्रांति हुई कि उस क्रांति ने बदल दिया हमारे सारे उस सामाजिक ढांचे को, बदल दिया उस शास्त्रीय व्याख्या को, जो शास्त्र हमारे सीने पर पत्थर की तरह टके हुए थे, पत्थर की तरह रखे गए थे। हटा दिया उन सारे पत्थरों को, और वह क्रांति है भारत का संविधान। वो बदलाव है भारत का संविधान। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज का यह प्रतिभा सम्मान समारोह प्रतिभा तभी बनेगा जब इस धरती पर खड़े होकर दो धरातल के बीच में हमें सोचना होगा और विचार करना होगा। एक धरातल है आस्था का, विश्वास का, भरोसे का। जिस आस्था और भरोसे के आधार पर मनवादी ताकतों ने अपने संस्कृताइजेशन का महल खड़ा किया, हमको कह दिया कि विश्वास करो, फेथ करो, बिलीव करो। हमारे पुरखे सीधे साधे थे, बहादुर होकर के भी सारे लोगों को पता है। अभी तुम्हारी साहब कह रहे थे कि आपके इसी धरती में बहुजनों के ऐसे शिक्षण संस्थान थे, नालंदा थे, तक्षशिला थी, बोध गया थे, बड़े बड़े हमारे विश्वविद्यालय थे, और दुनिया से लोग शिक्षार्जन के लिए आते थे, हृदयांतरण के लिए आते थे, कायांतरण के लिए आते थे। लेकिन उनको बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत तो फिनिश्ड कर दिया गया है लोगों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी विश्वास में आकर के हमारे भोले भाले पूर्वजों ने उन पर भरोसा कर लिया, उन पर विश्वास कर लिया, और विश्वास की बदौलत उनको हजारों हजारों वर्षों तक जानवरों की तरह जोता और गुलामों की तरह हाँका। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रजापत समाज की अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी 90% की संख्या में अपने घरों में उसी विश्वास के सहारे, उसी भाग्यवाद के सहारे, उसी गुरुडम्बाद के सहारे, उसी आडंबरवाद के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो
जो धरातल माननीय गोरेलाल जी निर्माण करना चाहते हैं, जिस धरातल का निर्माण बाबा साहब ने किया था, वो धरातल विश्वास का नहीं था दोस्तों, बल्कि वो विचार का था। और जिस दिन आप विचार करना शुरू कर दोगे, चिंतन करना शुरू कर दोगे, मंथन करना शुरू कर दोगे, उसी दिन आपके घर आंगन में इतनी प्रतिभा पैदा होगी, इतनी प्रतिभा पैदा होगी, इतनी प्रतिभा पैदा होगी कि गोरेलाल जी गिनना आपको मुश्किल हो जाएगा और आप पुरस्कार नहीं दे पाओगे। इसलिए साथियों, हमारा यह निवेदन है, हमारी यह विनती है, और इस बात को किसानों की कोरा नामक किताब में ज्योतिबा फुले ने इशारा भी दिया था कि शिक्षा की ताकत क्या होती है, शिक्षा की हैसियत क्या होती है, और शिक्षा के सहारे किस प्रकार के समाज का विनिर्माण होता है। उन्होंने कहा था इतवारी साहब कि विद्या के अभाव में मत गई, सोचने समझने की हमारी क्षमता चली गई, और जब मति चली गई तो हमारी नीति चली गई। हमारे नीति निर्देशक तत्व जिनके आधार पर समाज को आगे बढ़ना चाहिए, वो नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गए, और जब नीति चली गई तो हमारी गति चली गई, हमारी घूमने। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.